ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज की तिथि, नक्षत्र और संयोग तीनों की एक साथ उपस्थिति एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत है। गुरुवार का दिन, नक्षत्र है मृगशिरा और योग है शुभ का शुभतम सौभाग्य योग। ज्योतिष कहता है जब मृगशिरा और गुरुवार मिलते हैं तो यह दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की संयुक्त कृपा को आमंत्रित करता है। ये वही संयोग है जिसमें विघ्न हटते हैं, धन के द्वार खुलते हैं और जो कार्य लंबे समय से रुका हो अब वो बिना बाधा पूर्ण होता है। आज का दिन खुद ब्रह्मांड एक संकेत दे रहा है। अब वक्त है उठ खड़े होने का, अपने दुर्भाग्य को चुनौती देने का और उस ऊर्जा को जगाने का जो सालों से तुम्हारे भीतर सो रही थी, क्योंकि ये संयोग बार बार नहीं आता और जो इसे समझ ले वो अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखता है। आज का दिन या तो तुम्हें ऊपर ले जाएगा या फिर अगर चूक गए तो फिर इंतजार लंबा हो सकता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा अदृश्य उपाय जो गुरु की कृपा से सिद्ध और इस विशेष संयोग से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ध्यान से सुनो क्योंकि ये उपाय तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो केवल तारीख नहीं होते, जो दरवाजा होते हैं, वो मौके होते हैं जहां भाग करवट लेता है। आज का दिन 19 जून ऐसा ही एक रहस्यमय, चमत्कारी और परिवर्तनकारी दिन है। यह दिन पंचांग की एक तिथि नहीं, यह उस ब्रह्मांडीय चाबी का नाम है जिससे बंद किस्मत ताले खुल सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी ना जाने कौन सी अदृश्य दीवार है जो आपको पीछे खींचती है। कभी कभी लगता है जैसे पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जैसे घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी चैन नहीं, जैसे चारों ओर अपने की भीड़ है लेकिन दिल अकेला है। तो जान लीजिए ये कोई संयोग नहीं, यह एक आपके जीवन में फैला हुआ एक छुपा हुआ ग्रह दोष है, एक काली परछाई, एक ऋण जो केवल कर्मों से नहीं विशेष दिनों के उपाय से मिटती है। और 19 जून वही विशेष दिन है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी, एक तिथि जो देवी शक्ति की गहराई से जुड़ी है, एक तिथि जिसमें हर शब्द, हर जाप, हर उपाय सीधा ब्रह्मांड के नियमों को छूता है। आज का गुरुवार बृहस्पति देव का दिन, धन और ज्ञान गुरु कृपा का प्रतीक, और आज वही गुरुवार नवमी मिल रहा है। साथ ही मृगशिरा नक्षत्र जिसे ऋषि मुनि तपस्वियों ने आकर्षण का केंद्र कहा है, यह नक्षत्र जब आयुष्मान योग के साथ आता है तो ब्रह्मांड एक ऐसा द्वार खोलता है जहां केवल ऊर्जा ही नहीं, आपकी किस्मत की दिशा भी बदली जा सकती है। जिस दिन नवमी गुरुवार से टकराए और मृगशिरा उसकी अग्नि बन जाए, उस दिन किया गया उपाय व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के दोषों से मुक्त कर सकता है। इस दिन की महिमा ऐसी है कि जो व्यापार में लगातार घाटे में हो, जिनका भाग्य उसका साथ छोड़ चुका है, जो ऋण और रोग से दबे हो, या जिसके घर में शांति, प्रेम और समृद्धि केवल नाम की ही चीज हो, उसके लिए आज का दिन एक जीवन बदलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, यह अवसर रोज नहीं आता, संयोग सामान्य नहीं है। पंचांग के अनुसार यह दिन अगले 9 वर्षों तक दोबारा नहीं लौटेगा और इसका अगला प्रभाव जब आएगा तब शायद आपकी उम्र, आपकी स्थिति या आपकी जरूरतें वैसी ना रहें। इसलिए आज ब्रह्मांड का दरवाजा खुला है। अब सवाल यह नहीं है कि आप इस उपाय को कर सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ किया गया समझौता है। यह एक चेतावनी, एक परीक्षा है और एक वरदान भी। गुरुजी कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जहां वो अपने कर्मों की गठरी खोल सकता है, लेकिन अगर वह उस दिन चूक गया तो वही गठरी अगले जन्म तक लटकती रहती है। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो यह अवसर गंवा देंगे, या आप उनमें से हैं जो इस मौके को पकड़कर अपने जीवन की दिशा ही बदल देंगे? इस उपाय की शक्ति क्या है? आज के दिन किया गया यह विशेष प्रयोग धन की स्थिरता लाता है, नकारात्मक ऊर्जा का अंत करता है, दुर्भाग्य को पलटता है, छाया दोष, काल सर्प, पितृ दोष और ऋण दोष को शांत करता है और सबसे महत्वपूर्ण गुरु कृपा का अमृत जीवन से भर देता है। लेकिन साथ ही साथ यह एक चेतावनी भी लाता है, क्योंकि अगर आपने इस दिन को हल्के में लिया या आधा अधूरा उपाय किया या शुद्धता, समय, विधि का पालन नहीं किया तो यह शक्ति उल्टी भी पड़ सकती है। गुरु जी कहते हैं जैसे बिजली से घर रोशन होता है, वैसे ही गलती से वही बिजली सब कुछ जला भी सकती है। तो जो यह सोचते हैं कि अरे कर लेंगे थोड़ा बहुत, उनके लिए ये उपाय नहीं है। ये उपाय श्रद्धा मांगता है, यह उपाय धैर्य मांगता है और सबसे ज्यादा यह उपाय सच्चा संकल्प मांगता है, क्योंकि यह उपाय सिद्ध होता है तो पैसे जेब में नहीं आता, वो वंश में आता है, और जब असिद्ध होता है तो केवल धन नहीं जाता, सुख, समृद्धि और संबंध भी चला जाता है।
यह उपाय आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने वाला ब्रह्म मंत्र है, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, पूरी श्रद्धा से, पूर्ण विधि से और एकाग्र मन से किया जाए। आप सोच रहे होंगे क्या सच में ये इतना चमत्कारी है? तभी जागेगी जब आप उसे जगाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो यह भी संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड की योजना है कि आप इस गुप्त रहस्य को जानें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो आज का प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि उपाय क्या है, प्रश्न यह है कि क्या आप तैयार हैं उस शक्ति से मिलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने घर में अस्थायी लक्ष्मी निवास करवाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन से दुर्भाग्य को उखाड़ फेंकने के लिए? क्या आप तैयार हैं गुरुजी के बताए गए मार्ग पर चलकर वह वरदान प्राप्त करने के लिए जिसकी तलाश में आपने अब तक न जाने कितने मंदिर, ज्योतिष से उपाय आजमाया? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आगे आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ। जहां अधिकांश उपाय केवल कुछ दिनों की तात्कालिक राहत देते हैं, वहां यह उपाय धन को केवल आकर्षित नहीं करता, उसके अस्थायित्व को भी जन्म देता है। गुरुजी कहते हैं, लक्ष्मी को बुलाना सरल है, लेकिन उसे रोक कर रखना केवल सिद्ध प्रक्रिया से ही संभव है। यह उपाय धन को स्थिर करता है। बार बार होने वाली पैसों की हानि, चोरी, फिजूल खर्च, इन सब का कारण जो छुपा होता है वह शुद्ध हो जाता है। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी, बचत में स्थिरता और आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। अगर आप वर्षों से किसी कर्ज में डूबे हैं, चाहे वो किसी से उधार लिया गया धन हो, यह उपाय ऋण दोष को काटता है। विशेष मंत्रों और तिथि के संयोग के उत्पन्न से ऊर्जा, वो बंधन जो आपको नीचे खींच रही थी, उन्हें तोड़ती है। ग्रह क्लेश, पारिवारिक बाधाओं से मुक्ति। इस उपाय के प्रभाव से पति पत्नी के बीच बढ़ रही दूरी खत्म होती है। संतान और माता पिता के बीच दीवारें पिघलती है। परिवार में शांति और संवाद का मार्ग खुलता है। जहां वर्षों से कोई बात नहीं बनी थी, वहां एक ही सप्ताह में चमत्कार घटित होता है। बुरी नजर, तंत्र बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश। अगर आपके घर में अचानक कोई बार बार बीमार पड़ जाता है, चीजों का टूटना, क्या आपने कभी इन चीजों को केवल संयोग मानकर छोड़ दिया है? यही गलती होती है। गुरुजी कहते हैं, जहां नजर होती है वहां पहले से वस्तुएं बिगड़ती हैं, फिर रिश्ते, फिर धन और अंत में आत्मा। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन पर बार बार बुरी नजर दोष या तांत्रिक प्रहार होते हैं। इस प्रक्रिया के बाद नकारात्मक ऊर्जा का विलोपन होता है और घर में एक दिव्य शुद्ध वायुमंडल उत्पन्न होता है। पितृदोष, काल सर्प, ग्रह बाधा जैसे जटिल दोषों का शमन। जो लोग लाख उपाय करने के बाद भी जीवन में स्थिरता नहीं पाते हैं, उनके जीवन में अदृश्य दोष सक्रिय रहते हैं। बार बार नौकरी छूटना, व्यापार में अकारण नुकसान, विवाह में अड़चने, संतान का कष्ट, यह सब ग्रह बाधा या पितृदोष के संकेत होते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन ज्योतिषीय दोषों को शांत करता है जो आपके भाग्य का फल नहीं लेने दे रहे थे। व्यापार, नौकरी या करियर में उन्नति। इस दिन किया गया यह प्रयोग व्यापार में नई संभावनाएं खोलता है, नौकरी में रुकावटें हटाता है, प्रमोशन और पहचान के द्वार खोलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह आपको उस रास्ते पर ले जाता है जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि नियति की योजना बन जाता है। यह उपाय केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक उत्थान का भी मार्ग है। कई साधकों ने इस उपाय के बाद अनुभव किया है कि उन्हें मार्गदर्शन मिलने लगा, निर्णय सही सिद्ध होने लगे और आत्मबल में अकल्पनीय वृद्धि हुई। अब जानिए उन चेतावनियों के बारे में जिन्हें जानना अति आवश्यक है। जहां इतनी बड़ी ऊर्जा जागृत होती है, वहां अगर चूक हुई तो वही ऊर्जा विनाश का कारण भी बन सकती है। अशुद्धता से किया गया उपाय विनाश का कारण बन सकता है। अगर आपने इस प्रयोग को बिना शुद्धता के, गंदे वस्त्र में, दूषित मन से या हंसी मजाक में किया, तो यह उपाय आपके जीवन में उल्टा असर कर सकता है। गुरुजी कहते हैं, शक्ति को मजाक समझने वाला पहले उसका मजाक बनता है, फिर उसका जीवन। समय पर न किया गया उपाय अक्सर दरवाजा बंद कर देता है। इस उपाय की सिद्धि केवल 19 जून को निश्चित समय पर संभव है। उसके बाद वही प्रक्रिया केवल एक कर्मकांड रह जाएगी। इसलिए अगर आपने समय पर नहीं किया तो वह अवसर सदा के लिए चला जाएगा। यह एक दिखावे की पूजा नहीं है। अगर आपने मोबाइल देखते हुए ध्यान भटकाकर या केवल नाम मात्र को यह उपाय किया, तो समझ लीजिए आपने एक जिंदा चमत्कार को अपने हाथों से खो दिया। शंका, अपवित्रता और उपेक्षा, यह 3 चीजें सबसे घातक हैं। जो व्यक्ति इस उपाय को देखते हैं कि क्या होता है, भाव से करते हैं, उसे न लाभ मिलता है न सुरक्षा, बल्कि उसके जीवन में और भी उलझने आने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि आप शक्ति का मजाक बना रहे हैं।
आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से, पूरी विधि से और स्थान का पालन करते हुए कीजिए। अब आप जान चुके हैं कि उपाय केवल लाभ देने वाला नहीं बल्कि जीवन दिशा बदलने वाला प्रयोग है, और आप यह भी जान चुके हैं कि अगर आपने इस अवसर को खो दिया तो अगले 9 वर्षों तक ब्रह्मांड की यही स्थिति फिर से नहीं लौटेगी। तो अब हम आपको आगे बताएंगे कौन सी सामग्री है, सही स्थान और वह ऊर्जा केंद्र जहां प्रयोग सर्वाधिक फलदायी होगा। अब आप उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां एक भूल आपकी शक्ति को रोक सकती है और एक सही तैयारी आपको करोड़ों की कृपा और दिव्य उन्नति का पात्र बना सकती है। आपने जाना कि इस उपाय के कैसे अद्भुत लाभ होते हैं: धन उन्नति, दुर्भाग्य से मुक्ति, पितृदोष का शमन और दुर्भाग्य का विलोपन। लेकिन अब आप जानने जा रहे हैं उस रहस्य को जिसके बिना ये सब केवल कल्पना बनकर रह जाएंगे। 19 जून को तिथि, योग और नक्षत्र ने ऐसा ब्रह्मांडीय द्वार खोला है जहां की गई साधना आपको 3 जन्मों के पापों से मुक्ति दिला सकती है। परंतु ये तभी संभव है जब आप इसे करें सही स्थान पर, सही समय पर और सटीक सामग्री के साथ, वरना यह अवसर यूं ही बीत जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का अर्थ। गुरु जी कहते हैं जिस पूजा की सामग्री में त्रुटि होती है उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं ठहरती। इसलिए बताई गई सारी सामग्री को पूरी श्रद्धा और शुद्धता से जुटाएं। काले तिल, यह राहु दोष निवारण का सर्वोत्तम साधन है। धन रुकावट, तंत्र बाधा और अचानक हानि के निवारण के लिए 1.25 मुट्ठी काले तिल आवश्यकता होगी। इन्हें तांबे के थाली में रखें। गुड़ और चने की दाल, ये दोनों वस्तुएं शुक्र और बृहस्पति ग्रह को शांत करने का कार्य करती हैं। गुड़ मिठास और समृद्धि का प्रतीक, चना दाल विद्या, व्यापार और शुभ अवसरों की कुंजी। काले धागे के 9 टुकड़े, यह वस्तु नकारात्मक ऊर्जा को बांधने और निष्क्रिय करने में उपयोगी। इन टुकड़ों का प्रयोग उपाय की विधि में विशेष बंधन में होगा। सरसों का तेल 250 ml, यह शनि दोष, नजर बाधा और तांत्रिक प्रभावों का नाश करता है। इसे एक मिट्टी के दीपक में प्रयोग करना होगा। 11 पीपल के पत्ते, साफ और बिना कटाव वाले। पीपल शिव और पितृशक्ति तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। इन पत्तों पर आपको विशेष मंत्र अंकित करने होंगे। चांदी का एक सिक्का, यह धन लाभ और देवताओं को दक्षिणा स्वरूप अर्पण करने के लिए। यदि चांदी ना मिले तो तांबे का सिक्का भी मान्य है। एक सफेद वस्त्र या अंगोछा, जिस पर उपाय करना है वह स्थान पवित्र और सफेद रंग की ऊर्जा से प्रभावित होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं शुद्ध वस्त्र पर बैठकर की गई क्रिया व्यक्ति की आत्मा को आकाश से जोड़ती है। जल गंगा जल हो तो उत्तम। यह सभी सामग्री को संस्कारित करता है। अंत में जल से अर्घ्य और सिंचन करना आवश्यक। कपूर, लौंग और एक दीपक। कपूर अग्नि तत्व और दोष नाशक, लौंग ऊर्जावान कंपन उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, दीपक विधि को पूर्णता देने वाला तत्व। एक छोटा सा पीतल या तांबे का लोटा और थाली जिसमें पूजा की समस्त वस्तुएं सुसज्जित रूप से रखी जाएगी। उपाय करने का स्थान, यह बहुत पूर्ण महत्व है। गुरु जी कहते हैं स्थान वही चुने जहां प्रकृति मौन हो और आत्मा शांत। आपके घर का उत्तर पूर्व कोना होना चाहिए या किसी पीपल बरगद के नीचे एकांत में किया जाए। छत, बालकनी या आंगन जहां से सीधे आकाश दिखता हो। जमीन पर एक छोटा सा सफेद चादर या वस्त्र बिछाकर बैठें। सही समय जब ब्रह्मांड आपकी तरफ देखता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:04 से लेकर 4:44 तक। यह केवल उच्चतम साधना और मंत्रोच्चारण के लिए। विशेष मंत्र इसी काल में करे तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:53 तक। यह काल हर प्रकार की पूजा क्रिया और यज्ञ के लिए शुभ माना जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के ठीक 45 मिनट बाद लगभग 6:50 से लेकर 7:50 तक। यह काल विशेषकर शिव पूजा, ऋण मोचन और नकारात्मकता निवारण के लिए उपयुक्त है। गुरु जी कहते हैं यदि साधक को सच्चा लाभ चाहिए तो या तो वह ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ करे या सूर्यास्त के पूर्व। प्रदोष काल में पीपल के नीचे यह क्रिया करें। उपाय से एक दिन पहले लहसुन, प्याज, मांसाहार वर्जित। मन और शरीर दोनों शुद्ध और मौन स्थिति में रखें। किसी से क्रोध या वाद विवाद न करें वरना ऊर्जा टूट जाती है। अब आपने जान लिया है कौन सी वस्तुएं चाहिए,
कहाँ पर करना है यह उपाय, किस समय करना है, क्या नहीं करना है। अब वह समय आ चुका है जहाँ से आपकी साधना का असली आरंभ होता है, जहाँ हर शब्द, हर क्रिया और हर सांस ब्रह्मांड की शक्तियों को जगाने वाली बन जाती है। आपने अब तक न केवल इस उपाय की तिथि, योग, लाभ और सामग्री जानी है, बल्कि उपाय ब्रह्मांडीय चक्र को भी समझा है, जो 19 जून को पूर्ण सक्रिय है। लेकिन अब विधि का पालन एकदम सटीक, शांत और मंत्रोच्चित अवस्था में करना होगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो साधक विधि में गलती करता है वो ब्रह्मांड की देहरी तक आकर लौट जाता है। तो अब आंखें बंद कीजिए और आत्मा से सुनिए कैसे करें यह दुर्लभ, शक्तिशाली और रहस्यमय उपाय। विधि आरंभ। पहला चरण, स्थान की शुद्धि। उस स्थान पर जहां आप उपाय करने वाले, सबसे पहले गंगा जल या सामान्य जल में थोड़ा सा कपूर डालें। उस जल से पूरे आसन, चारों कोनों और अपने हाथ पैरों पर छिड़काव करें। फिर बैठें सफेद वस्त्र या चादर बिछाकर, पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके। यदि पीपल के नीचे हैं तो पेड़ की छाया में भूमि पर वस्त्र बिछाकर बैठें। दूसरा चरण, ध्यान और आवाहन। दोनों आंखें बंद करें, 3 बार गहरी लंबी सांस लें। अब एक एक बार इन बताए गए मंत्र को बोलें। ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यह तीनों शक्तियां विघ्न नाशक, रक्षक और संपत्ति प्रदायक का आवाहन करेगा। चरण 3, दीपक और धूप प्रज्वलन। अब सरसों के तेल से दीपक जलाएं और उसमें एक एक करके 3 लौंग डालें। फिर कपूर जलाकर अपने चारों ओर दक्षिणावर्त घुमाएं, जिससे चारों दिशाओं की शुद्धि और रक्षा हो। अब दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और उसके सामने सारी सामग्री सजा दें। चरण 4, पूजन सामग्री। काले तिल को तांबे की थाली में रखें, उन्हें 3 बार जल से छिड़कें और मंत्र बोलें। ओम राहम राहवे नमः। यह मंत्र तिल को राहु दोष निवारण की शक्ति प्रदान करता है। गुड़ और चना दाल को मिलाकर एक कटोरी में रखें। इन मंत्र को बोलें। ओम श्रीम बृहस्पतये नमः। यह धन वृद्धि और कर्ज निवारण के लिए अत्यंत प्रभावशाली। अब लें 11 पीपल के पत्ते, एक एक पत्ते को साफ कर लें। फिर हर पत्ते पर हल्दी से एक मंत्र अंकित करें। श्री। यही बीज मंत्र है जो धन, लक्ष्मी और ब्रह्मांडीय आकर्षण को सक्रिय करता है। अब हर पत्ते पर एक चने की दाल का दाना रखें और ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख दें। फिर उन्हें एक कतार में दीपक के सामने सजाएं। चरण 5, काले धागे का रहस्य और प्रयोग। अब ले 9 टुकड़े काले धागे के। इन टुकड़ों को एक साथ एक क्रम में जोड़ें। 3 धागे को एकत्र बांधें मन की बाधाओं के लिए। फिर 3 धागों को बांधें दुर्भाग्य विनाश के लिए। फिर बचा हुआ 3 धागे धन आगमन और सफलता के लिए बांधें एक साथ। अब इन 3 समूहों को एक साथ घुमाकर एक पोटली जैसी गांठ बना दें। इसे गुरु जी की कृपा के प्रतीक मानकर पूजा थाली में रखें। चरण 6, संकल्प और मंत्र जाप। हथेली में ले एक चांदी का सिक्का या तांबे का और फिर कहें, हे ब्रह्मांड की शक्ति, 19 जून के इस शुभ योग में मैं अपना नाम लीजिए। अपने दुर्भाग्य, बाधा, ऋण, बीमारी और असफलताओं से मुक्ति चाहता हूँ। मुझे धन, भाग्य, सौभाग्य और गुरु कृपा प्राप्त हो। ओम तत्सत, ओम स्वाहा। अब करें मंत्र जाप 11 बार, कम से कम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनम देहि स्वाहा। यह मंत्र धना आगमन, सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मबल के लिए अद्वितीय है। चरण 7, अंतिम क्रिया और विसर्जन। अब उस सारी सामग्री को एकत्र करें। धागा, तिल, पीपल के पत्ते, गुड़ और दाल। इन सामग्री को एक सफेद कपड़े में बांधे और कहें, हे गुरु शक्ति, यह मेरी श्रद्धा है, इसे स्वीकार कर मेरा दुर्भाग्य हर ले। अब इस पोटली को ले जाएं, यदि पीपल के पेड़ के नीचे या वहीं गड्ढा खोदकर दबा दें। अंतिम चरण, ध्यान और मौन। अंत में फिर से दीपक के सामने बैठे, आंखें बंद कर 3 बार गहरी सांस लें और 1 बार गुरुजी का स्मरण करें। मैं इस क्रिया को पूर्ण करता हूँ, जो मैंने मांगा है वह मुझ तक अवश्य आए। आपकी साधना पूर्ण हुई। अब यह ब्रह्मांड काम करेगा। अब वह शक्ति जागेगी। अब वो बाधाएं जलेगी जो सालों से आपका मार्ग रोक रही थी। अब हम आगे जानेंगे क्या सावधानियां रखें, क्या ना करें, कैसे आशीर्वाद को अस्थायी बनाएं। गुरुजी कहते हैं, संकल्प से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, लेकिन संकल्प की रक्षा न की जाए तो वह वरदान शाप बन जाता है। आपने उपाय तो कर लिया, आपने हर विधि, हर चरण और हर मंत्र को श्रद्धा से अपनाया, लेकिन अब आता है उसी का सबसे जरूरी हिस्सा,
सावधानियां, अंतिम नियम और आशीर्वाद का रहस्य, क्योंकि जो उपाय की पवित्रता को बनाए रखता है वही उसका पूर्ण फल प्राप्त करता है, और जो लापरवाह हो जाए उसका भाग वापस नहीं लौटता, उसका भाग वहीं लौट जाता है जहां से वो चला था। तो आइए जानते हैं क्या भूल नहीं करनी चाहिए। सावधानियां जो किसी भी कीमत पर नहीं तोड़नी है। उपाय के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित है। इस दिन आपके शरीर की ऊर्जा सबसे संवेदनशील होती है। मांसाहार, शराब या तीव्र तामसिक भोजन आपकी ऊर्जा को भारी और निष्क्रिय कर देता है। ऐसा करने से ब्रह्मांड के कंपन आप तक नहीं पहुंच पाते। उपाय के दौरान और बाद में क्रोध, कला और अशब्द ना बोलें। यह आपके भाग्य को पुनः लिखने का दिन है। अगर आप इस दौरान किसी से लड़ते हैं, गाली देते हैं या अपमान करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गुरु जी कहते हैं एक शब्द की आग वर्षों की साधना भस्म कर सकती है। उपाय के बाद उस सामग्री को कभी दोबारा ना खोलें जो सामग्री आपने प्रयोग की है। वह अब आपकी बाधाओं, पीड़ा और दुर्भाग्य को सोख चुकी है। उसे हाथ लगाना, सूंघना या बार बार देखना आपके जीवन में वही नकारात्मकता वापस खींच सकता है। उपाय के तुरंत बाद स्नान ना करें। यह उपाय बाद में उत्पन्न हुई ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कम से कम 3 घंटे बाद ही स्नान करें और उस दिन बाल धोने से